न्यूज के साथ करेंगे शुरुआत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन चला है। जानकारी की अगर माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। आज सिर्फ अगर इंतजार है तो औपचारिक तौर पर पहली लिस्ट आ जाने का खबर यही है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें फोकस हो सकता है उन सीटों पर किया जाए जिन पर पिछली बार पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। अब उन्हीं को फाइनल करके आज माना यह जा रहा है कि मुहर लग चुकी है और उसके बाद अब आज ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में लगभग 100 नाम हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और ऐसी ही खबर पहले सामने आई थी कि मार्च की शुरुआत होते ही पहली सूची सबके सामने आ जाएगी। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर रात 11:15 बजे की आप देखेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की ही है और तीसरी तस्वीर करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद बैठक से निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे इसको लेकर अब जो फाइनल बातचीत थी, बहुत लंबी मंत्रणा इसको लेकर चली, करीब 4.5 घंटे बैठक चली और उसके बाद अब मुहर लग चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि औपचारिक तौर पर ऐलान होने जा रहा है। अमित पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ऐसी ही खबर पहले थी कि मार्च शुरू होते ही पहली सूची आ सकती है, उन सीटों पर फोकस किया जा सकता है जिन पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आपके पास और क्या जानकारी? देखिए, करीब 4.5 घंटे ये बैठक चली और उसके बाद ये आज आने की पूरी संभावना है सूची और करीब 120 से 150 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने की संभावना है। कुल मिलाकर जो हारी हुई सीटें थी और जो बीजेपी के लिए एक स्कोप का जो एरिया है, वहां पर उन जगहों से प्रत्याशी को उतारने का मंथन किया गया और बाकायदा पीएम मोदी, बीजेपी के सभी पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और एक विस्तृत तरीके से पूरी चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद करीब 125 से 150 नामों के बीच को अंतिम मोहर दी गई। बिल्कुल अमित, ये सबसे बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि 100 से 150, 125 ये सूची हो सकती है उन लोगों की जो पिछले बार वो सीटें जिन पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अमित, क्या ये भी हो सकता है कि जिनका प्रदर्शन, जिन प्रत्याशियों का अच्छा नहीं रहा, उनके भी टिकट इस बार कट सकते हैं? पहली सूची से भी बहुत साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, पहली सूची से ही करीब 15 से 20% जो प्रत्याशी हैं उनका, जो पिछली बार जिनको टिकट मिला था, इस बार शायद उनको न मिले, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। कुल मिलाकर इस बार जो सूची है वह उसमें यह दिखाना चाहती है कि जो भी शख्स चुनाव लड़ रहा है वह जनता के बीच से जुड़ा हो और लगातार जनता से जुड़ा हो और उसके हितों के लिए खड़ा हो। ओके अमित, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।